रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। ऐसे में दोनों ही देश अपनी अपनी सुरक्षा के लिए कई तरह के प्लान्स बना रहे हैं और कई पैंतरे आजमा रहे हैं। ऐसे में हाल ही में आई यूके इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट ने यूक्रेन की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल रूस इस युद्ध में जानवरों का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी समुद्री जानवरों का। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने इस खास काम के लिए क्यूट से दिखने वाले समुद्री जीव को चुना है। सबसे पहले तो इस इंटेलिजेंस अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्या कहा गया? इस ट्वीट के मुताबिक साल 2022 से ही रूस संवेदनशील द्वीप माने जा रहे क्रीमिया द्वीप की सुरक्षा में जुटा हुआ है। रूस ब्लैक सी में सेवेस्टोपोल नेवल बेस को लेकर काफी चौकन्ना है। इस रिपोर्ट की माने तो रूस ने इस जगह की सुरक्षा के लिए कम से कम 4 नेट लेयर्स लगाने के अलावा हाल ही में प्रशिक्षित समुद्री जीवों की संख्या को बढ़ाने का काम किया है। यूके इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें बॉटल नोज डॉल्फिन, बेलुगा व्हेल और सील्स शामिल हैं। माना जा रहा है कि रूसी सेना ने इन जानवरों को अलग अलग मिशंस के लिए तैयार किया है। सेवेस्टोपोल के पास रूस की जो कथित एनिमल आर्मी है, उसके लिए कहा जा रहा है कि उसे खास तौर पर दुश्मन गोताखोरों के लिए तैनात किया गया है। कोल्ड वॉर में भी दी गई थी ट्रेनिंग। डॉल्फिन्स को सैन्य गतिविधियों में पहली बार शामिल नहीं किया गया। जापान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अलावा तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोल्ड वॉर के दौरान भी यूएस और सोवियत यूनियन दोनों ने ही डॉल्फिन समेत कई समुद्री जीवों को मिलिट्री ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग दी थी। ये जानने से पहले कि डॉल्फिन को ही इस काम के लिए क्यों चुना गया, सबसे पहले ये जान लीजिए कि रूस और यूक्रेन दोनों के लिए ही क्रीमिया और ब्लैक सी में सेवेस्टोपोल नेवल बेस जरूरी क्यों है। दरअसल क्रीमिया द्वीप यूक्रेन में ब्लैक सी के उत्तरी तट पर स्थित एक प्राय द्वीप है, जिस पर साल 2014 से ही रूस का कब्जा है। इसलिए ये यूक्रेन के निशाने पर है और इसलिए ही रशिया के लिए सुरक्षा के लिहाज से क्रीमिया और सेवेस्टोपोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब लौटते हैं डॉल्फिन आर्मी पर। डॉल्फिन्स को ही क्यों चुना गया? रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक सी में रूस के नौसैन्य अड्डे सेवेस्टोपोल के पास बॉटल नोज डॉल्फिन्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इन जीवों को किसी गोताखोर से लड़ना नहीं होगा, बस दुश्मन गोताखोरों पर नजर रखनी होगी। डॉल्फिन्स आसानी से ये पता लगा सकती हैं कि कोई गोताखोर कहाँ है और इसके बाद वे अपने पालक को किसी अननोन डाइवर के होने का संकेत दे सकती हैं। किसी इंसान के मुकाबले उन्हें इस जगह पर तैनात करने से किसी को कोई आपत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि वे समुद्री जीव हैं तो जाहिर सी बात है कि पानी में ही रहेंगे। अब डॉल्फिन्स को चुनने का कारण भी जान लीजिए। दरअसल यूएस नेवी मैराइन मैमल प्रोग्राम के मुताबिक डॉल्फिन और सी लायंस अत्यधिक विश्वसनीय और अनुकूल हैं। ये समुद्र के अंदर कम रोशनी में भी अच्छे से देख सकते हैं। साल 2018 में अमेरिका ने रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज में डॉल्फिन का इस्तेमाल किया था। डॉल्फिन समुद्र में डूब चुकी चीजों को भी खोज सकती हैं। माना जाता है कि डॉल्फिन करीब 29 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकती हैं, जबकि अच्छे से अच्छे गोताखोरों की गति भी इनसे कम मानी जाती है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।